सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले समंदर में समा गया था, क्या वो आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं मौजूद हो सकता है? आज हम बात करेंगे द्वारका की, भगवान कृष्ण की वो खोई हुई नगरी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? नए सबूत इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। हाँ, ये कोई कल्पना नहीं है। असल सवाल तो ये है कि क्या द्वारका आज भी पानी के नीचे मौजूद है? क्या वो शानदार महल, वो मंदिर, सब कुछ वैसे का वैसा ही है? दुनिया भर के वैज्ञानिक, गोताखोर सब इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं। तो फिर चलिए, हम भी इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, समंदर की सतह से 300 फीट नीचे पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक पूरा का पूरा शहर, विशाल दीवारें, एकदम सुनियोजित सड़कें और हजारों साल पुरानी कलाकृतियां। ये सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक प्राचीन और बहुत ही उन्नत सभ्यता की ओर। लेकिन सवाल ये है कि इतना शानदार शहर आखिर बना कैसे और क्यों? इसका जवाब इसका जवाब हमें महाभारत काल में मिलता है। ये कहानी शुरू होती है मथुरा से, जहां यादव वंश पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। देखिए, कंस का वध करने के बाद कृष्ण को चैन नहीं मिला। कंस का ससुर था जरासंध और उसने बदला लेने की ठान ली। उसने मथुरा पर एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार हमला किया। जरा सोचकर देखिए उस शहर की हालत जो लगातार युद्ध की आग में जल रहा था। तो अपनी प्रजा को इस कभी न खत्म होने वाले खून खराबे से बचाने के लिए कृष्ण ने एक बहुत बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो दिल तोड़ने वाला था, पर जरूरी था। उन्होंने अपनी मातृभूमि मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया, ताकि एक नया, एक सुरक्षित घर बनाया जा सके। और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी। सोचिए, अपने पूरे वंश, अपनी सारी प्रजा के साथ लगभग 1250 किलोमीटर का सफर। इतना लंबा सफर तय करके वो सब अरब सागर के किनारे पहुंचे, एक नई शुरुआत की तलाश में। कहा जाता है कि कृष्ण ने समुद्रदेव से अपने नए शहर के लिए जमीन मांगी और समुद्रदेव ने उन्हें 12 योजन जमीन दी। अब आज के हिसाब से ये लगभग 153 वर्ग किलोमीटर है। इस नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि ये बाद में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस दिव्य जमीन पर जानते हैं शहर किसने बनाया? खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने। उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जो कहते हैं स्वर्ग को भी टक्कर देता था। नाम रखा गया द्वारका, स्वर्ण नगरी। सोने के महल, चौड़ी चौड़ी सड़कें और ऐसी दीवारें जिन्हें कोई भेद न सके। सच में एक अजेय साम्राज्य था ये। लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकीं। समय का पहिया घूमा और 2 श्रापों ने इस खूबसूरत नगरी के विनाश की नींव रख दी। यहीं से द्वारका के अंत की कहानी शुरू होती है। पहला श्राप वो मिला महाभारत युद्ध के ठीक बाद। अपने 100 बेटों की मौत से टूटी हुई गांधारी ने इसका दोषी कृष्ण को ठहराया और गुस्से और दुख में उन्होंने श्राप दिया कि ठीक 36 साल बाद तुम्हारा यदुवंश भी बिल्कुल इसी तरह आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो कृष्ण के ही बेटे सांब की एक मजाकिया शरारत की वजह से मिला। सांब ने एक गर्भवती महिला का भेष बनाकर कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया। इससे ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे और वही तुम्हारे पूरे वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब देखिए, भाग्य से बचना कहाँ आसान होता है। श्राप से डरकर उस मूसल को पीसकर पाउडर बना दिया गया और समंदर में फेंक दिया गया। लेकिन उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और फिर एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उस धातु के टुकड़े से एक जहरीला तीर बना लिया। नियति अपना रास्ता बना रही थी। और फिर वो समय आ ही गया जब दोनों श्रापों को सच होना था। पूरे 36 साल बीत चुके थे और द्वारका का भाग्य अब तय हो चुका था। गांधारी का श्राप सच हुआ। यादव नशे में धुत होकर एक दूसरे के ही दुश्मन बन बैठे और उन्होंने आपस में लड़कर खुद को ही खत्म कर लिया। इसके बाद कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे जब उसी शिकारी ने हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया और ये वही जहरीला तीर था। जैसे ही कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, उनकी वो महान नगरी द्वारका भी समंदर में समा गई। तो ये थी पौराणिक कहानी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है?
पिछले कई दशकों से मरीन आर्कियोलॉजिस्ट द्वारका के तट पर इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, और मैं बता दूं, उन्हें जो मिला है वो चौंकाने वाला है। सोचिए, 300 फीट की गहराई में उन्हें सिर्फ कुछ टूटे फूटे खंडहर नहीं मिले, बल्कि एक पूरे सुनियोजित शहर का ढांचा मिला। विशाल ग्रेनाइट की बनी दीवारें, 3000 साल से भी ज्यादा पुराने मिट्टी के बर्तन और तांबे के सिक्के। ये सब किस तरफ इशारा करते हैं? एक ऐसी विकसित सभ्यता की ओर जो अपने समय से कहीं आगे थी। और यहीं पर कहानी और हकीकत आकर मिल जाते हैं। देखिए, पुराणों में लिखा है कि द्वारका एक बहुत बड़ा किलाबंद शहर था, और पुरातत्वविदों को क्या मिला? एक विशाल शहर का पूरा ग्रिड। अब याद है वो 12 योजन वाली बात? पुराणों में जिक्र है कि शहर 12 योजन भूमि पर बना था, और खोज में मिले शहर का माप है लगभग 153 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल उतना ही। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? तो इन सब के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या द्वारका सिर्फ एक कहानी है, या फिर एक भूली बिसरी हकीकत की याद? जो सबूत हमारे सामने हैं वो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हमारी पौराणिक कथाओं में सच में इतिहास छिपा हुआ है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि द्वारका थी या नहीं। असली सवाल तो ये है कि हम इतिहास और मिथक के बीच की लकीर कहाँ खींचते हैं। क्या ये प्राचीन कथाएं सिर्फ कोरी कल्पनाएं हैं, या फिर एक ऐसे अतीत की गूंज जिसे हम भूल चुके हैं? द्वारका का रहस्य हमें बस यही याद दिलाता है कि समुंदर की गहराइयों में अभी भी ना जाने कितने जवाब छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।